Hello everyone. This is lecture 12, unit 2, application of partial differential equation. चैनल इज मैथ आसान तो है MATH। मैं प्रीति सिंह। इस लेक्चर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि यूनिट 2 का सेकंड पार्ट है। एक पार्ट तो हमने कवर किया है जिसमें हमने हेट इक्वेशन एंड वेव इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है। और फोरियर ट्रांसफॉर्म का ये फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर 12। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हमको कैसे सॉल्व करना होता है। तो देखिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी फंक्शन को, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को किसी दूसरे फॉर्म में, किसी दूसरे पैरामीटर्स में चेंज करते हैं, तो इसको हम कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। या फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांसफॉर्म कहते हैं, क्योंकि कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, तो ट्रांसफॉर्म हम इसको कहते हैं। और इसका करने का कोई रूल होता है, एक तरीका होता है, और इसके लिए पर्टिकुलर एक रेंज भी होती है जो हमें फॉर्मूले के फॉर्म में मिलता है और हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल ये है कि जैसे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सिग्नल को सिंपल साइन और कोसाइन वेव्स के कॉम्बिनेशन में तोड़ दिया जाए, तो उसको हम कहेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। जैसे कि जब कोई गाना सुनते हैं तो सिर्फ एक आवाज नहीं होती है, जबकि उसमें बहुत सारे अलग-अलग साउंड्स होते हैं। जैसे कि सिंगर की वॉइस होती है, गिटार की वॉइस होती है, ड्रम की वॉइस होती है और बैकग्राउंड म्यूजिक भी होता है। तो ये क्या करता है कि गाने को तोड़ देता है अलग-अलग पार्ट्स में, ठीक है? और हर एक पार्ट की अलग-अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो उससे ये पता चलता है कि किस पार्ट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो, तो उन फ्रीक्वेंसीज़ के पार्ट से ही आप उसमें कोई चेंज कर पाते हैं। जैसे कि बाद में रिमिक्स बनाया जाता है, वो भी इसी के ही यूज़ से ही बनाया जा सकता है। एक और एक एग्जाम्पल होता है, जैसे कि हम जब कोई फोटो क्लिक करते हैं, तो जो हमारे पास फोटो आते हैं उसमें कई सारे पिक्सल्स होते हैं। तो जो हमें अगर उसमें एक इमेज को या लार्ज करना है, या उसमें ब्लर करना है, या उसे और शार्प करना है, तो इसके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज होता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म जो इमेज होती है उसको तोड़ देता है, कई सारे पैटर्न्स में तोड़ देता है। जैसे एजेस हो गई और उसकी डिटेलिंग हो गई, स्मूथ बैकग्राउंड हो गया। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि वो और बेटर कर सकता है फोटोज को, इसकी वजह से हम फोरियर ट्रांसफॉर्म भी यूज करते हैं। और इसी तरीके से इंटरनेट में भी इसका यूज होता है। जो डेटा होता है सिग्नल्स में जाता है, उसको भी हमको ट्रांसफॉर्म करना होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, तभी हम उसको दूसरी जगह पर भेज पाते हैं, अलग अलग जगह पर उसको हम भेज पाते हैं। वरना हम बिना इसकी यूज के हम जो इंटरनेट होता है अलग अलग जगह पर भेजना होता है, वो नहीं कर सकते हैं। तो और फास्ट इंटरनेट करना है, या सिग्नल्स इंटरफ्रेंसेस जो होता है, वो सारा काम हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू ही होता है। तो इस तरीके से फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम बिना इसके यूज के वो सभी काम नहीं कर सकते हैं जो कि हम ये बिना जाने ही कर रहे होते हैं कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू ही हो रहा है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो मैं पहले बता देती हूँ, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक कर्नल का रिक्वायरमेंट होता है। और हर एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर्नल अलग अलग होते हैं, ठीक है? तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। तो वो कौन कौन से 3 पार्ट हैं जिनमें ये डिवाइड है? तो पहला पार्ट होता है इसका, रुकिएगा, पहला पार्ट होता है इसका कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, देखिएगा, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसका नाम हमने दे दिया एफ एक्स, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसका नाम हमने दे दिया एफ एक्स, ठीक है? एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है? और जो ये डिफाइंड है, ये डिफाइन किया गया है इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में। और ये क्या है? ये पीस वाइज हमारा कॉन्टिन्यूअस है। ये पीस वाइज हमारा कॉन्टिन्यूअस है। ये पीस वाइज हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है? तो अब इस कंडीशन में अगर हम इस फंक्शन एफ एक्स को
फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो पहले तो इस एफ एक्स के बाहर फोरियर का एफ लगेगा। एफ इसलिए है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का साइन है। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते तो बाहर एल लिखते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म हम अप्लाई करते हैं तो बाहर एफ लिखते हैं। तो एफ अप्लाई हो रहा है फंक्शन एफ एक्स पे। अब ये इसको चेंज करेगा तो जो जिस पैरामीटर में ये इसको चेंज करेगा वो पैरामीटर स्मॉल पी है। मतलब अब जब ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद नया फंक्शन बनेगा वो पैरामीटर पी में बनेगा, स्मॉल पी में। ठीक है। अब ये बदलता कैसे है, जिस रेंज में जिस इंटरवल में ये डिफाइन है वो आपको इसमें इंटीग्रेशन में लिमिट में यूज करना है। फिर जो फंक्शन आपको ट्रांसफॉर्म करना है, एफ एक्स आपको ट्रांसफॉर्म करना था, आपने फंक्शन एफ एक्स लिख लिया इनटू, यहाँ पे कर्नल लिखा जाता है मल्टीप्लाई में, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म का कर्नल होता है ई की पावर आई पी एक्स और डीएक्स। अब आप इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, लिमिट लगाएंगे और लिमिट लगाने के बाद जो ट्रांसफॉर्म होके आपको फंक्शन मिलेगा वो पी का फंक्शन होगा, मतलब पी में होगा। और फिर आप ये कहेंगे कि हमने एफ एक्स फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर लिया। जो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है ये कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का होता है, क्योंकि हम जानते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म साइन और कोसाइन दोनों से मिलकर बनता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको भी ब्रेक कर सकते हैं साइन और कोसाइन में। क्योंकि आप जानते हैं ई की पावर आई पी एक्स का क्या मतलब होता है, ई की पावर आई पी एक्स का मतलब होता है कॉस पी एक्स प्लस आई साइन पी एक्स। तो जब हम ई की पावर आई पी एक्स को ब्रेक करते हैं कॉस और साइन में और इंटरवल को हाफ कर देते हैं, पूरा इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, इसको हम हाफ कर दें, जीरो से इनफाइनाइट कर दें, तो हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और एक फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो अभी पहला जो हमने पढ़ा है ये है कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। ठीक है। अब आप एक चीज इसमें और देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर इनवर्स निकालना चाहूँ तो इस एफ को जो फोरियर लगा हुआ है इस एफ को हमको यहाँ एफ पी के आगे भेजना पड़ेगा, तब हम जो है इनवर्स निकाल सकते हैं, इनवर्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो आप जब इनवर्स लिखते हैं इसका तो इनवर्स इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ये कैसे लिखा जाता है, तो आपको क्या करना होता है जो एफ है उसको आपको दूसरे साइड भेज देना है जो ट्रांसफॉर्म था। तो आपने क्या करा कि आपने एफ को इनवर्स बना के भेज दिया किसके साइड, पी के साइड। तो अब आप बताइए यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा केवल एफ एक्स। तो मतलब जब इनवर्स लगेगा एफ पी पर तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एफ एक्स में। और ये कन्वर्जन भी किस तरह होता है, ये भी इंटीग्रेशन के थ्रू होता है। इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है 1/2 पाई, इंटरवल वही रहेगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। यहाँ पर अब एफ पी ट्रांसफॉर्म हो रहा है और ई की पावर कर्नल निगेटिव हो जाता है, क्योंकि पहले पॉजिटिव था इनवर्स में निगेटिव हो जाता है। और चूंकि अब आप फंक्शन में पी पैरामीटर को सॉल्व कर रहे हो तो जो इंटीग्रेशन होगा वो पी के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ डी पे लिखा जाएगा। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये आपका जो फॉर्मूला चेंज होगा वो इनवर्स फोरियर कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का बनेगा। ठीक है। और इसके बाद हम इसको कर सकते हैं आधार। तो अभी मैंने यहाँ पर दो फॉर्मूले बताए, दोनों ही मेरे कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के थे। अब मैं इसको बाय पार्ट्स मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ साइन और कोसाइन के। अब साइन और कोसाइन के लिए जो पहला बनता है वो बनता है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस आपको फंक्शन एफ एक्स को ही करना है ट्रांसफॉर्म। तो अगर अब आपके पास फंक्शन एफ एक्स है जिसको आपको फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इंटरवल आपका एक्स का अब आधा हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की जगह जीरो से इनफाइनाइट हो जाएगा। और इसे डिनोट कैसे करा जाएगा, जैसे पहले तो आप लिख रहे थे कि फंक्शन एफ एक्स पे जो फोरियर लगा वो एफ बाहर लिख रहे थे। अब अगर हम यहाँ पे भी एफ लिखेंगे तो हम मतलब नहीं पहचान पाएंगे कि हम फोरियर साइन लगाने के कॉम्प्लेक्स लगा रहे हैं। तो साइन वाले में यहाँ पे सफिक्स में एस लिख दिया जाता है जिससे ये पता चल जाए कि हाँ ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में अप्लाई है। और ये कन्वर्ट किस में होगा,
एफ पी में होगा, लेकिन यहाँ पे भी इस सफिक्स में एफ एस लिख दिया जाता है, जिससे ये पता चल जाए कि ये साइन ट्रांसफॉर्म के थ्रू कन्वर्ट हुआ है। और फॉर्मूला अब हम आगे इसके लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला ये बनता है कि अगर हम किसी फंक्शन एफ एक्स पे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके आगे हम एफ एस लिख देते हैं, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है पैरामीटर पी में, जो फंक्शन बन जाता है हमारा पैरामीटर पी में। और अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जो होता है वो 2/पाई इंटीग्रेशन में अब जो लिमिट हो जाती है वो हाफ हो जाती है, 0 से इन्फिनिटी। फिर जिस फंक्शन को तुम्हें कन्वर्ट करना था वो फंक्शन एफ एक्स, और अब कर्नल यहाँ पे साइन पी एक्स हो जाता है, ना कि ई की पावर में रह जाता है, और डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, और इंटीग्रेट करने के बाद आप इसको जो सोल्यूशन इसका आएगा, जो इसका आउटपुट आएगा वो तुम्हारा पी में होगा, और पी में होगा तो वही हमारा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। तो ये हमारा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बन जाता है। अब यही फॉर्मूला इनवर्स में भी बना सकते हैं। तो अगर मैं इस एफ एस को इधर पे ट्रांसफर करूं तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? ये एफ एस उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। किस पे अप्लाई होगा? पी वाले फंक्शन पे अप्लाई होगा। अब बनेगा क्या? आउटपुट में क्या आएगा? एफ एक्स बचा होगा, क्योंकि यहाँ पर अब फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? फॉर्मूले में ये चेंज आएगा कि जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म था इनवर्स करने के बाद वो बन जाएगा, सॉरी मैंने ये इनवर्स वाला ऊपर लिख दिया था, इसमें इसमें 2/पाई नहीं होता है, नीचे वाले में 2/पाई होता है। तो 2/पाई 0 से इन्फिनिटी, और ये बन जाएगा एफ एस पी और साइन पी एक्स और dx। ठीक है, क्योंकि इनवर्स वाले में ही बाहर 2/पाई या 1/2 पाई ये सब हमारे इनवर्स में आते हैं। सिंपल फॉर्मूले में हमारा कुछ भी नहीं लिखा होता है, तो बाय मिस्टेक मेरे से वहां पर लिख गया था, उसको आप स्किप कर दीजिएगा। तो ये हमारा फोरियर इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म है, ये है हमारा इनवर्स साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और ये हमारा सिंपल फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, ये हमारा सिंपल फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, अब जैसे हमने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म सीखा, इसी तरह से हमारा दूसरा पार्ट क्या आता है? फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। तो अब फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है? फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ये होता है कि अगर हम किसी फंक्शन पे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगाना होता है तो हम उसके आगे एफ सी लिख देते हैं, जिससे कोसाइन पता चलता है। रिजल्टेंट जो हमारा फंक्शन पी का बन के आएगा उसमें भी हम सी लिख देते हैं, क्योंकि ये साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म से चेंज हुआ है। और हमारा इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट होता है, फंक्शन जिसको तुमको चेंज करना है, और यहाँ पर साइन की जगह अब यहाँ कॉस पी एक्स हो जाता है, क्योंकि ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगा रहे हैं हम। और इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, और जो आपका बन के आएगा पी में वो हमारा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। तो ये कहलाता है हमारा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इनवर्स वाला लिखना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? एफ सी को दूसरे साइड भेजना है। तो अगर हमने एफ सी को दूसरे साइड भेजा तो एफ सी इनवर्स ऑफ एफ सी पी, फिर इक्वल टू ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स, लिमिट 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि इनवर्स जब भी लिखना होता है तो टू जो हमने बताया 2/पाई हमारा बाहर आएगा। और अब जो चेंज कौन होने वाला है? एफ सी पी हमारा चेंज होने वाला है कॉस पी एक्स, और यहाँ पर डीपी होता है, यहाँ पर हमारा डीपी लिखा जाएगा। तो ये हमारा, क्योंकि ये पी के फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो ये हमारा हो जाता है फोरियर फोरियर इनवर्स फोरियर इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे दिख गया, यहाँ पर गलती से x लिख दिया है, क्योंकि ये p वाले फंक्शन को इनवर्स में बनाया था, तो यहाँ पे भी आप p कर लीजिएगा। देखिएगा, मैं ऊपर करके दिखा रही हूँ आपको। ये जो हमने जब भी आपका यहाँ पे जो फंक्शन है, अगर यहाँ x में है तो यहाँ dx होगा, ये अगर p का है तो यहाँ dp होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, हमने जितने भी 3 तरीके के ट्रांसफॉर्म थे, एक सिंपल कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, दूसरा साइन ट्रांसफॉर्म, और तीसरा
हमारा कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब इसके अलावा हमको कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो कि हमें मतलब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं जो हमें डायरेक्टली यूज करने होते हैं। तो यहाँ पर हम वो डिस्कस करते हैं, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। तो हमारे क्या रिजल्ट्स होते हैं, देखिए पहला तो हमको ये पता होता है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के टाइम पर कहीं पर भी इंटीग्रेशन में जीरो से इनफाइनाइट साइन एम एक्स अपॉन एक्स और dx ये लिखा है, तो इसकी वैल्यू पाई बाय 2 होती है। ठीक है, कंडीशन ये है कि जो आपके पास यहाँ पे मैंने m लिखा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब वो 0 नहीं होना चाहिए। तो वो साइन 0 हो जाएगा, तो ये कंडीशन उसके लिए नहीं है। दूसरा कंडीशन हमारे पास ये होता है कि अगर आपके पास इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट में e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx लिखा हो, तो उसका वैल्यू सीधे हमें अंडर रूट पाई अपॉन 2 लिखना होता है। ठीक है, और इसके अलावा भी 2-3 और रिजल्ट्स होते हैं जो कि इंटीग्रेशन के हैं। जैसे कि एक रिजल्ट होता है इसमें, अगर हमारा 0 से इन्फिनिटी e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax अपॉन e की पावर पाई एक्स प्लस e की पावर माइनस पाई एक्स dx ये लिखा हो, तो इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन आता है 1/2 सेक a अपॉन 2, और जिसमें कि हमारा जो जो ए की रेंज है वो माइनस पाई से पाई के बीच में आएगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी तरह से एक और हमारा इसी का ही फॉर्मूला होता है जिसमें कि हमारे बीच में दोनों साइन प्लस थे। इसी तरह से अगर दोनों साइन निगेटिव हो तो निगेटिव हो तो 0 से इनफाइनाइट e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax अपॉन e की पावर पाई एक्स माइनस e की पावर माइनस पाई एक्स dx। अगर ये माइनस के होंगे तो ये फॉर्मूला होता है 1/2 10 a अपॉन 2। अभी भी वही इंटरवल वही है, माइनस पाई से पाई के बीच में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं जो यूजफुल होते हैं हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिए तो पहली प्रॉपर्टी देखिए ये होती है लीनियर प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी लीनियर प्रॉपर्टी में एक्चुअली में क्या होता है कि हम ये दिखाते हैं कि अगर हमारे पास F1P इफ F1P एंड F2P ये हमारे पास कोई दो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, आर द फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये हमारे पास कोई दो ट्रांसफॉर्म है ऑफ द फंक्शन ये हमारे पास दो दो के हैं, एक f1x का है और ये हमारा f2x का है। तो हम क्या करेंगे, हमको लीनियर प्रॉपर्टी में ये पता चलता है कि अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म इनके लीनियर कॉम्बिनेशन पे लगाएं, जो कि ऐसे लिखा हो c1 f1x प्लस c2 f2x, तो इसका रिजल्ट जो आता है वो ऐसे आता है, कांस्टेंट हमारा बाहर हो जाता है, c1 हमारा बाहर हो गया और सीधे फंक्शन पे अप्लाई होता है और उसका ट्रांसफॉर्म हो जाता है f1p प्लस c2 f2p। मतलब कांस्टेंट पे फोरियर ट्रांसफॉर्म कोई इफेक्ट नहीं डालता है, वो फंक्शन के बाहर लिख दिया जाता है। तो ये हमारा लीनियर प्रॉपर्टी थी। इसके बाद एक सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास होती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी तो इसमें क्या होता है, देखिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में ये कहना है कि अगर किसी फंक्शन में एफ एक्स की जगह एफ ए एक्स हो और उसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें, तो उसमें आंसर क्या आएगा, 1/a फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ p अपॉन a। जो कांस्टेंट होता है वो एफ पी अपॉन ए और 1/a इस तरीके से लिख दिया जाता है। कंडीशन ये है जो a आपने बोला है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है,
इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है थर्ड, जिसको बोलते हैं हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो ये हमारी होती है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है वो कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए होती है। तो इफ एफ पी इज द कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, देन ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स है, देन आपका जो, अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स अगर हमारा एफ पी होता है, तो एफ ऑफ एफ एक्स माइनस ए फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, मतलब जो हमारा एफ एक्स था उसकी जगह अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स ना होकर एफ एक्स माइनस ए हो जाए तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है ई टू द पावर आई ए पी एफ पी। ये उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब जो भी हमारा रिजल्ट एफ पी आता था उसके आगे ई की पावर आई ए पी हमारा उसमें पुट हो जाएगा। और ये जो प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये एकेटीयू 2022 में पूछा गया है, ये सेक्शन ए में, ठीक है। और अब आते हैं फोर्थ। फोर्थ हमारा होता है मॉड्यूलेशन थ्योरम। तो मॉड्यूलेशन थ्योरम हमारा क्या है, मॉड्यूलेशन थ्योरम हमारा क्या है, इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा हम जानते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स हमारा रिजल्ट देता है एफ पी, ठीक। तो अगर हमारे पास इसमें कॉस का टर्म आ जाए एफ एक्स के साथ, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कॉस ए एक्स हो जाए अगर, तो वो रिजल्ट हमारा क्या होता है 1/2 एफ पी प्लस ए फिर प्लस एफ पी माइनस ए। ये हमारा आउटपुट आना चाहिए अगर हमारा एफ एक्स की जगह एफ एक्स कॉस ए एक्स हो जाता है। और ये होती है हमारी मॉड्यूलेशन थ्योरम। ये अभी पूछी गई है एकेटीयू 2022 और 2017, इसमें ये हमारी मॉड्यूलेशन थ्योरम पूछी गई है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि होती है कन्वोल्यूशन थ्योरम, और इसका प्रूफ भी पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस के अलावा अगर कुछ पूछा जा सकता है, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम होती है जो पूछी जाती है। तो इसका स्टेटमेंट भी आपको अच्छे से याद रखना है, और इसके साथ साथ जो इसका प्रूफ है वो भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम का सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट क्या होता है। तो इसका स्टेटमेंट ये होता है, देखिए ये मैंने स्टेटमेंट लिखा है, द कन्वोल्यूशन ऑफ द टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स over the interval minus infinite to infinite is defined as। कॉन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि किन्हीं दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो देखिए दोनों फंक्शंस को हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा हो तो कॉन्वोल्यूशन के थ्रू वो इस तरीके से एक तीसरे फॉर्म में चेंज जाते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू। आप इसे सिंगल एक एफ एक्स फंक्शन भी कह सकते हो। और फिर कॉन्वोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर मैं इस कॉन्वोल्यूशन पे फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाऊं, तो फिर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो रिजल्ट आएगा वो दोनों के अलग, दोनों फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स के दोनों के अलग अलग फोरियर ट्रांसफॉर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आएगा या प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में एक्चुअली में हमको क्या करना है कि एफ एक्स और जी एक्स पे फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है, और हम उनके मल्टीप्लीकेशन का ये फॉर्म उठा सकते हैं क्योंकि इनका मल्टीप्लीकेशन कॉन्वोल्यूशन के बाद इस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो हमने क्या किया कि हमने लिखा कि एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन पे, अगर दोनों फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन पे अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म किस पे अप्लाई होगा, एक्चुअली कि उनके इस मल्टीप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अप्लाई होगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू, इसके ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई होगा। मतलब मैंने इसको एफ एक्स और जी एक्स वाले फॉर्म को उनके ओपन इंटीग्रेशन फॉर्म के रूप में लिख लिया, ठीक है। अब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो बेसिक फॉर्मूला समझे हैं वो हमने क्या समझा है, देखो हमने ये सीखा है कि अगर हम किसी फंक्शन एफ एक्स पे फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो बाहर एफ लिखते हैं, वो कैसे खुलता है, वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट फिर फंक्शन फिर ई की पावर आई पी एक्स और डी एक्स, इस तरीके से हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई होता है, ठीक। तो इसी तरीके से देखिए अगर आप देखें तो ये आपके लिए पूरा फंक्शन है, और इस एफ एक्स के जैसे फॉर्म के बाहर एफ
लिखा हुआ है, तो आपको इसमें भी ऐसे ही अप्लाई करना है। तो अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, इधर तो यही चल रहा है, वो लिखा नहीं देते हैं। अब यहाँ जो ये एफ है, इसको अगर हम खोलें तो ये खुलने के बाद इंटीग्रेशन बनेगा ई की पावर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। फिर हमारा पूरा फंक्शन क्या है, ये है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ यू जी एक्स माइनस यू और डी यू, ठीक है। और फिर बाहर होता है ई की पावर आई पी एक्स हमारा कर्नल और डी एक्स। तो ये हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म जैसे बेसिक किसी फंक्शन पे लगता है वो हमने अप्लाई करके दिखाया। अब देखिए यहाँ पे दो हैं, एक डी यू का इंटीग्रेशन है और एक एक्स का इंटीग्रेशन है। अच्छी बात यह है कि दोनों के इंटीग्रेशन की लिमिट हमारी सेम है। तो हम क्या करते हैं, इनको ब्रेक कर लेते हैं, u वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन एक तरफ और x वाले का एक तरफ। तो हम u वाले के लिए पहले u वाले को बाहर निकाल लेते हैं, जैसे एफ यू u का है। अब अंदर हम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर आई पी एक्स तो हमारा x का है, जी एक्स माइनस यू हमारा x का है, डी एक्स हमारा x का है, और डी यू को हमने बाहर निकाल लिया। देखिए एफ यू और डी यू ही तो केवल अकेले u के थे, तो उनको हमने बाहर निकाल दिया, बाकी पूरा अंदर वाला इंटीग्रेशन हमारा x का एक साथ लिख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या कर रहे हैं हम, जो हमारा अंदर लिखा हुआ है, देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर आई पी एक्स। अब हम क्या करते हैं, ई की पावर माइनस आई पी यू का यहाँ मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। और जी एक्स माइनस यू एज इट इज है, डी एक्स एज इट इज है, और जो हमने ये मल्टीप्लाई करा है इसको बैलेंस करने के लिए ई की पावर प्लस का आई पी यू बाहर लिख देते हैं, और डी यू बाहर था ही हमारे पास, ठीक है। अब जो अंदर लिखा है वो ये बन गया है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ यू, और ये ब्रैकेट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर, ये बन गया आई पी बाहर ब्रैकेट में करे तो एक्स माइनस यू जी एक्स माइनस यू, और ये जो डी एक्स लिखा है, अगर मैं डी एक्स को डी एक्स माइनस यू लिख दूं तब भी इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअली में ये पूरा फंक्शन एक्स के लिए ही तो इंटीग्रेट करेगा। तो अगर डी यू कहीं पे अप्लाई भी होगा तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक के लिए ही काम कर रहे हैं हम, एक्स के लिए, ठीक है। तो डी यू का कोई एग्जिस्टेंस यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। और ये आपने बाहर जो लिखा था ई की पावर आई पी यू बाहर लिखा था, ई की पावर आई पी यू और डी यू ये बाहर लिखा रहने दिया। अब आप अंदर वाली बात को देखें जरा, तो अगर मैं यहाँ लेट कर लूं कि x माइनस यू एक नया वेरिएबल t है, तो मैं अंदर वाली बात को देखिए फिर से लिख के दिखाती हूँ, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ यू ब्रैकेट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर आई पी, इसको t कर दिया x माइनस यू को, फिर जी टी हो गया, और फिर ये डी टी हो गया। ये हमने x माइनस यू इसीलिए किया था ताकि हम उसको पूरे को एक वेरिएबल में चेंज कर सके, और बाहर ई की पावर आई पी यू डी यू लिखा हुआ है। अब आप बताओ, ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली में फोरियर ट्रांसफॉर्म का ओपन फॉर्म नहीं है जो इंटीग्रेशन में हम लिखते हैं। देखिए फंक्शन लिखा है, कर्नल लिखा है और dt लिखा है, इंटीग्रेशन लगा है, तो ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म बन गया। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ यू, ये बन गया हमारा एफ ऑफ जी टी, ठीक है। और बचा है ई की पावर आई पी यू और डी यू। चलिए अब ए की पावर एफ ऑफ जी टी तो इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें तो कहीं पे भी यू है नहीं, ठीक। बचा क्या इंटीग्रेशन में, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ यू ई की पावर आई पी यू डी यू। अब ये जो बचा हुआ है, देखिए ये भी एक फोरियर ट्रांसफॉर्म का ही ओपन फॉर्म है, तो फिर ये भी फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखा जा सकता है जैसे ये लिखा था, ठीक। तो हमने इसको भी लिख दिया इंटू करके एफ ऑफ, ये बन गया एफ यू। अब देखिए जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन पे अप्लाई कर देते हो तो अल्टीमेटली तो वो एफ टी बन के आ जाता एफ पी बन के आ जाता है। तो देखिए चाहे आप जी टी से बनाइए चाहे आप एफ यू से बनाइए, अल्टीमेटली तो आपका ये एफ पी बन के आना है। तो मतलब इन टी और यू वेरिएबल को चेंज करने से रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा, तो हम इनको एक ही वेरिएबल एक्स में लिख देते हैं। तो ये लिखा है एफ ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाई और एफ ऑफ जी एक्स, ये आपका निकल के आया। और इधर आप क्या लेके चल रहे थे, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ इंटू जी। तो देखिए ये आपका रिजल्ट आया जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग था, कि अगर हम किन्हीं दो
फंक्शंस के कॉन्वोल्यूशन पर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट दोनों फंक्शन के अलग अलग फोरियर ट्रांसफॉर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाता है। तो ये हमारी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2020 में भी पूछी गई है, 2022 में भी पूछी गई है और ये रिपीटेड आती ही जाती है। इसका प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, हालांकि है बहुत सिंपल। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये हमारे कई जगह पर यूज होता है। इसके अलावा कुछ एक दो प्रॉपर्टीज हमारी और हैं जिनको मैं लिखा देती हूँ, जो आप लोग ध्यान रखिएगा, जिनको हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करते हैं। जैसे कि पहली हमारी एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे किसी फंक्शन एफ एक्स पर एफ फोरियर एस ट्रांसफॉर्म मतलब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लगे और एफ एक्स के साथ एक्स मल्टीप्लीकेशन में भी लिखा हो, तो ये रिजल्ट आता है डी ओवर डी पी ऑफ एफ कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी, मतलब इनवर्स ट्रांसफॉर्म, ये इनवर्स ट्रांसफॉर्म फॉर्म है, ठीक है, ये आता है। और सेकंड हमारा रिजल्ट यूज होता है कि अगर हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ इसी तरीके के फॉर्म पर लगाएं तो इसका रिजल्टेंट आता है डी ओवर डी पी, इसमें माइनस नहीं होता बाहर, और फिर ये अंदर हो जाता है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी। तो ये हमारे दो डायरेक्टली यूज होने वाले प्रॉपर्टीज हैं जो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करती हूँ। सेकंड पार्ट में हमने जितना भी कुछ अभी फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलों में सीखा है उनको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो करेंगे। और कॉन्वोल्यूशन का प्रूफ इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे डिस्कस कर सकूं। और अगर आपको इससे पढ़ाई करना समझ में आ रहा है, इससे आप आराम से क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं मेरी वीडियो से, तो प्लीज वीडियो देखने के बाद एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना आप मुझे प्रमोट करिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि काम आप जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।